आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। देखने में क्वेश्चन काफ़ी लंबा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिसकी सहायता से आप इस पूरे क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 616 मेंबर्स वाली सेना की एक टुकड़ी है जिसे 32 मेंबर्स वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार से ये जो दोनों ग्रुप बन रहे हैं, मतलब 616 मेंबर्स वाले और 32 मेंबर्स वाले, इन दोनों ग्रुप्स को समान संख्या वाले कॉलम में मार्च करना है। तो इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि कॉलम का मैक्सिमम नंबर क्या होगा जिसमें कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट पकड़ना है। इस क्वेश्चन में अंत में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम फाइंड करना है। जहाँ कहीं आपको मैक्सिमम नंबर्स फाइंड करने के लिए कह दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ, मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि हमसे हाईएस्ट पूछा जा रहा है। जहाँ भी कहीं आपसे हाईएस्ट पूछा जाए तो वहाँ आप सिंपल सा HCF निकाल दीजिए, और जहाँ कहीं आपको नॉर्मली लोएस्ट पूछा जाए, मिनिमम पूछा जाए, तो वहाँ आप LCM निकाल दीजिए। चूँकि यहाँ हमारे पास मैक्सिमम का केस बन रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। हम 616 और 32 का HCF निकाल देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32। अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोग HCF निकालेंगे इसमें हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। मैंने आपको समझाया था कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो दो नंबर्स हैं इनमें बड़ा नंबर कौन है। जो बड़ा नंबर होगा उसे हम लोग डिविडेंड मान लेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसे हम डिविज़र मान लेंगे। तो बड़ा नंबर है 616, तो इसको हम लोग डिविडेंड मानेंगे। 616 को हम लोग डिविडेंड मानेंगे, और जो हमारा छोटा नंबर है अर्थात 32, इसे हम लोग डिविज़र मान लेंगे। अब हमारे पास डिविडेंड है, डिविज़र है, यहाँ से इजीली हम चाहें तो कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे 32 से डिवाइड करना होगा 616 को। तो यहाँ मैं 32 से डिवाइड कर दूंगा 616 को। अब 32 का टेबल अगर 1 टाइम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 32। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 9, और ये 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 2। अब ऊपर से 6 आ जाएगा। 32 का टेबल लगभग हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो इसके नज़दीक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अगर 32 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 9 2 जा 18, 8 कैरी 1 हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 1 28। 6 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो कैरी लेंगे, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा और यहाँ ये 0 हो जाएगा। मतलब हमें रिमाइंडर मिला 8 और कोसेंट मिला 19। अब आप यहाँ चले आइए, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इनटू कोसेंट। कोसेंट कितना है हमारे पास 19, प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना है 8। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके कैसे हम लोग HCF फाइंड करते हैं इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसीलिए मैं यहाँ आपको पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट मैं HCF फाइंड कर रहा हूं। तो देखिए, हमें मिला 32 इंटू 19 प्लस 8। अब मैंने आपको बताया था कि इसी स्टेप का यूज़ करके हम लोग अगला स्टेप बनाएंगे। इस स्टेप का जो हमारा पहला नंबर है और जो हमारा लास्ट नंबर है, इन्हीं दो नंबर्स का यूज़ अगला स्टेप में हम लोग करेंगे। अब इसमें 32 जो है ये बड़ा है और 8 छोटा है। जो भी नंबर बड़ा होता है उसे हम लोग डिविडेंड मान लेते हैं, और जो नंबर छोटा होता है उसे हम लोग डिविज़र मानेंगे। तो 8 को हम लोग डिविज़र मानेंगे। अब हमारे पास डिविडेंड है, डिविज़र है, यहाँ से इजीली हम लोग कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे 8 से 32 को डिवाइड करना होगा। तो 8 से हम लोग 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, यहाँ रिमाइंडर मिल गया 0। अब आप यहाँ चले आइए, देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोसेंट। कोसेंट क्या है 4 प्लस रिमाइंडर। अब देखिए, इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो पहला नंबर होता है वही हमारा आंसर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 8, अर्थात जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा वो हो जाएगा 8। हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।